यही बोलते हैं जब कुछ दोबारा दोबारा कोशिश के बाद भी नहीं मिलता है। पर उसे क्या कहते हैं जब सामने वाले ने चालाकी से आपसे आपके ही मन की बात बुलवा ले। अजीब होती है लड़कियां, इन्हें मतलब पता है किससे क्या कैसे कब बुलवाना होता है। मैं कैसे फंस गया कृति के जाल में। मैं कैसे भूल गया कि वो एक शातिर लड़की है। पहले तो सुबह से रिप्लाई नहीं कर रही थी। मैंने सोचा कि घर गई है, बिजी होगी, डैड और भाई, टाइम सबको स्पेंड करना होता है, और फ्री होगी तो मैसेज कर लेगी। अचानक से मैसेज आता है, हमें शायद बात नहीं करना चाहिए आपसे। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने मैसेज किया तो फिर रिप्लाई नहीं आया, कॉल किया तो उसने फिर कॉल नहीं उठाया। कहती है कहा ना अब से बात नहीं हो पाएगी। गुस्से में मैंने भी रिप्लाई कर दिया, ठीक है, टेक केयर। थोड़ी देर बाद देखता हूँ उसका मैसेज आया हुआ है। कहती है अब तुम खुश हो ना। बाहर से घूमकर रूम पहुंचा तो सोच सोच कर दिमाग खराब हो रहा था। मैंने मैसेज किया, कल कुछ बात करना था तुम्हें, तुम सो गई और अब ये मैसेज। मैं सुबह से ट्राई कर रहा हूँ तुमसे बात करने का, और तुम हो कि पता नहीं ये क्या लगा रखा है। उसने मैसेज किया, कोई नहीं, तुम भी रेस्ट करो और मैं भी जल्दी सो जाऊंगी। मैंने गुस्से में वॉइस नोट सेंड किया। आज संडे था, पूरा दिन ही आराम किया मैंने। क्या चाहती हो बोलो। इस बार तो मैंने कोई गलती भी नहीं करी, और ऐसा नहीं कॉल या मैसेज नहीं किया तुम्हें। थोड़ी देर बाद मैसेज आता है, कोई नहीं, कल बात करते हैं। सबसे इरिटेट करने वाली बात यही लगती है, जब बिना बात जाने नाराज हो जाना। थोड़ी देर के बाद मैसेज आता है, तुम ना अपने सीनियर होने का रोब झाड़ते हो। हर बार मैं ही तुमसे बात करती हूँ, अपनी बात बताती हो, वो भी तुम्हारे बिना पूछे, और तुम हर बार मेरे पूछने पर हर बात बताते हो। जब लड़कियां घुमा फिरा कर बोले और आपको डर लग रहा हो कि किस बारे में बात कर रही है और क्या रिप्लाई किया जाए। वही हुआ। मैंने लिखा, क्या कहना चाहती हो तुम। उसने कहा, पीछा करने के अलावा मैंने सारे मूव किए हैं, तुम तो बस गुस्सा हुए हो। तो अब थोड़ी थोड़ी बात समझ आ रही थी, पर मैं नहीं समझ पाया कि ये सब एक ट्रैप जिसमें मैं फंसने वाला था। मेरी मत मारी गई थी जो मैंने मैसेज कर दिया। मैंने बोला, क्या मतलब तुम्हारा, सीनियर जूनियर वाली बात कहाँ से आ गई। शुरुआत मैंने ही की थी, और मैं खुद तुमसे एक्सपेक्ट करता हूँ, सोचता हूँ तुम्हारे बारे में, लिखता हूँ तुम्हारी बातें, समझने की कोशिश करता हूँ कि तुम क्या सोचती होगी मेरे बारे में। और रही बात इशारों की, तुम्हें भी पता है अच्छी लगती हो तुम, तभी इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लिए बैठा हूँ। अब इससे ज़्यादा क्या बोलूँ मैं। उसका रिप्लाई आया, अब तुम सो सकते हो, मेरा काम हो गया। इडियट कहीं के। सबक याद रखना, हम सबको मैसेज का रिप्लाई करने से पहले मैसेज क्या आया है और क्या भेजने वाले हो पढ़कर भेजना चाहिए। मुझे उसके रिप्लाई के बाद भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने फिर मैसेज पढ़ा, तब समझ में आया कि वही हुआ जो अक्सर होता आया है। जो सोचता हो कि ये नहीं करना वो नहीं करना, अगले 2 पल में वही कर दिया होता हूँ। ये कृति मुझसे 1 साल छोटी है, नई नई कॉलेज में है, 3 महीने ही कंप्लीट हुए हैं। सीनियर हूँ, थोड़ा सा इज्जत कर ले। आप भी नहीं तुम बोलती हैं, और अब ये देखो। क्या करूँ अब, कवर अप भी नहीं कर सकता। मैंने रिप्लाई किया, पर अब लेट हो चुका है। रूही तुमसे ज़्यादा अच्छी लगती है। उसने कहा, अब कोई फ़ायदा नहीं। इडियट, फंस गए ना। मुझे पता तुम कभी नहीं बोलने वाले। 2-3 महीने में इतनी तो जान ही गई हूँ। ये जो तुम्हारे है ना आदत कि देखते हैं कि मैं क्या करूँगी, मैं समझ गई थी। मैंने इसका रिप्लाई नहीं किया। थोड़ी देर के बाद फिर मैसेज आता है, समझ नहीं आ रहा ना तुम्हें कि कैसे फंस गए तुम। कोई नहीं, टेक योर टाइम। यार सीरियसली, या तो मुझे इससे दूर रहना चाहिए जो कि रह नहीं पा रहा हूँ, या तो मेरे पास एक अच्छा प्लान होना चाहिए, पर उसे सब पता रहता है। सोचने के बाद मैंने मैसेज किया, तुम भी बोलो। उसने कहा, क्या बोलूं। मैंने कहा, वही जो मैंने बोला। उसने कहा, तुमने क्या कहा। मैंने रिप्लाई कर दिया, कुछ नहीं। उसने बोला, ओके फाइन, तुम खेलो ताश, मैं सोती हूँ। मैंने फिर मैसेज किया, तुम सीरियसली उस बात का रिप्लाई नहीं करने वाली हो। उसने बोला, किस बात का। मैंने बोला, ठीक है, गुड नाइट।
उसने गुड रिप्लाई किया और थोड़ी देर के बाद एक मैसेज और आता है। उसने लिखा, मिस यू। मैंने भी गुस्से में लिख दिया, कौन हो आप? शायद सो गई है। पर वही बात आ जाती है, सब्र। अब जाता हूँ मैं भी, आज बहुत कुछ लिखने का मन कर रहा है। आपसे भी जल्द मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय।